गुड इवनिंग, वेलकम टू द माय न्यू ब्लॉग। गाइस, आज कल मैं अपनी छत पे से गिर गया था गाइस, और अभी डॉक्टर ने मुझको बेड रेस्ट के लिए बोला है। फिलहाल आज मैं अपना ब्लॉग लेट के बना रहा हूँ। कल जब हम बरेली में ना 2 दिन से बहुत बारिश हो रही है। बारिश की वजह से हमारे यहाँ लाइट भी नहीं आ रही थी, हमारा इन्वर्टर डाउन हो गया था, लाइट नहीं आ रही थी। तो गाइस, कल मेरी मम्मी ऑफिस से आई थी, और फिर जब तब भी लाइट नहीं आ रही, तब मम्मी तो आई थी तो 5 मिनट की लाइट सुबह से लेके शाम तक हमारे यहाँ लाइट ठीक कर रहे थे। तो शाम को 5 मिनट की लाइट आई। फिर जब मैं, मेरी मम्मी, मेरी बहन, हम सब लोग ऊपर छत पे बैठे हुए थे, और तब लाइट आई तो हम लोग नीचे आ गए। फिर उसके बाद मैं थोड़ा देर अपने दादू वाले कमरे में चला गया था, उनके पास लेटने चला गया। और फिर वहां पे भी थोड़े 5 मिनट लेटने के बाद फिर लाइट चली गई। फिर वहां मैंने वेट किया, तब भी नहीं आई। फिर वहां गर्मी लगने लगी, और हमारे यहाँ फिर जब लाइट भी नहीं आ रही थी तो गर्मी लगने लगी। फिर मैं ऊपर आया। फिर जब मैंने अपनी मम्मा से बोला कि मम्मा भूख लग रही है, आप खाना बना लो। फिर मम्मा खाना बनाने लग गई। फिर मैं चला गया थोड़ी देर छत पे, क्योंकि हमारे यहाँ हवा चल रही थी ना। और हमारे यहाँ जो छत के बीचों बीच वाला एरिया है बीच में, वहां चटाई बिछी हुई थी। जब हम लोग नीचे गए थे, जब हम पहले लेटे थे, तो हवा चल रही थी, तो हवा से खिसक के चटाई कॉर्नर पे चले गई। और मेरी छत की बाउंड्री बहुत छोटी छोटी नीचे टाइप की है, और तो हवा से चल के कॉर्नर पे चली गई। वैसे तो मुझे एक आइडिया है कि मेरी छत पर, मतलब मैं बीचों बीच ले जाता हूँ। मैंने एक आइडिया बना रखा है ना कि किस दीवार से कैसे टच होना है, टैंक से कैसे टच होकर कैसे सीढ़ियों पर आना है। वैसे तो मुझे लगा कि हाँ वैसा ही है, बट मैं ऐसे चटाई के पैर फोकस करके चल रहा था कि मेरे चटाई पे पैर लग जाएगा तो मैं उस पर ही लेट जाऊंगा। मैंने ये नहीं देखा कि साइड बिल्कुल दीवार से पास में है चटाई, के बीचों बीच में है। तो फिर चटाई थी दीवार के पास में रात में, और मुझे थोड़ी नींद सी भी लग रही थी, क्योंकि मैं गाइस 2 दिन से लाइट नहीं आ रही थी ना, तो हम अच्छे से नींद पूरी भी नहीं हो पा रही थी हमें, और सर भी बहुत भारी भारी लग रहा था। तो गाइस, जैसे कि मैं जब मेरी मम्मी ने मुझे आवाज दी ना, तो फिर जब मैं उठा तो मुझे ये नहीं पता था कि हमारी चटाई साइड में है। मुझे लगा कि बीच में, हाँ मैं चले जाऊंगा मैं, लेकिन मैं तो बिल्कुल सीधे जा रहा था। लेकिन जैसे ही मैं उठा और मेरा सर एकदम घूम गया मेरे पैर में, बिल्कुल ही बिल्कुल बिल्कुल एकदम पैर लड़खड़ा गया। जैसे ही मैं छत पे से एकदम बिल्कुल बैक खा के गिर गया, बिल्कुल नीचे गिर गया डायरेक्ट नीचे। और फिर मेरे पीछे ये पैर में बहुत खर्च आई, और यह सीने दर्द हो रहा, और फिर पीछे रीढ़ की हड्डी में लगी चोट आई मेरे को। और मुझसे बहुत ज्यादा बड़ा डॉक्टर के पास लेकर हमारे का 3 डॉक्टर मेरी मम्मी बहुत घबरा गई, बहुत सारी। तो मेरे सामने नहीं वो करेंगी, लेकिन मुझे पता था, पीठ पीछे मेरी बहन बता रही थी कि मम्मी घबरा रही है बहुत, क्योंकि मेरी नाक से बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा था ना। और मेरे डॉक्टर ने बोला कि अगर सर पे चोट है, वॉमिट वॉमिट हो रहा है, चक्कर है, सर घूम रहा है, तो फिर ब्रेन का सीटी स्कैन कराना पड़ेगा। बट ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा था मेरे को। सिर्फ जो धमक पड़ी थी ना सीने से, और पीछे रीढ़ की हड्डी पे जो चोट लगी थी, उससे ही मेरा ब्लड निकला था नोची से बहुत ज्यादा। तो फिर जब रात में गई